तो अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी कि क्या कैसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, हम लोग उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रूफ वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने जो पाइथागोरस की थ्योरम थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इससे हम लोगों ने 3 आइडेंटिटी डिराइव की थी और हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनसे भी हम लोगों ने कुछ कुछ आइडेंटिटी डिराइव की थी। जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा था, ये हमने देखा था। कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा था। और उसके बाद हमारे ये नॉर्मल वाले थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और बाकी हमने 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वगैरह वो हम लोगों ने जितने भी केसेस हो सकते थे वो देखे थे ये। और यहाँ से हम लोगों ने जो 3 आइडेंटिटी डिराइव की थी वो आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हम लोग दोनों साइड में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने ये सब देखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, खास करके क्लास 10th में। तो हम लोग उसी टाइप के कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अब एक एग्जाम्पल ये देखते हैं कि हमें प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप अपना एल एच एफ ले लो। आर एच एफ तो 1 है, हमें यहाँ आर एच एफ को सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें एल एच एफ को सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है हम लोगों ने वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है, ये आइडेंटिटी है। इनको आप आइडेंटिटी की तरह यूज़ करते हो, आप मतलब बोलते हो कि एज मतलब आप लिख देते हो कि हमें ये आइडेंटिटी की तरह पता है। ऐसे ये सब चीज़ें भी हमें, जो ये फॉर्मूला है वो भी हमें आइडेंटिटी की तरह ही पता रहते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाओ नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, एल एच एफ इक्वल टू आर एच एफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो एक तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो नॉर्मल हमारे यूज़ होते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारी ये है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें वो करना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ये ट्रिक है कि यार आप अब टेन थीटा और कॉट थीटा, मतलब ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वो हैं। हर एक चीज़ को अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में आप एक्सप्रेस करना चाहो तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे आपको कोसेक थीटा बोले कोई तो वो 1 बाय साइन थीटा लिख दो, सेक थीटा बोले तो 1 बाय कॉस थीटा लिख दो, टेन थीटा बोले तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दो, कॉट थीटा बोले तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दो। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर हम लोग वो कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बाहर निकल के रूट से। और यहाँ अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम लोग एल एच एफ देख रहे हैं, ये एल एच एफ की वैल्यू है। अगर हम लोग यहाँ पे आर एच एफ की वैल्यू देखें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बोला कि हम लोग इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में ही जनरली देखें तो हमें ज़्यादा इजी होगा। तो आर एच एफ की वैल्यू साइन ये हो जाएगी, फिर आप डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, कॉस थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी 1/sin थीटा कॉस थीटा हो गया। ये RHF ले लो और फिर आप लिख लेना LHF इक्वल टू RHF, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक तरीका है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगी वो जनरली इन्हीं फॉर्मूले पे ही बेस्ड रहेंगी, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफ़ी। मतलब ये फॉर्मूले तो हमने डिराइव करके ही देखे थे, फॉर्मूले लिख लो, हर रोज़ लिखा करो कि कैसे हम लोग डिराइव किए थे। फिर ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में हैं। आप NCERT के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे क्लास 10th वाले तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में पूछते क्या क्या है। लेकिन वो बेसिकली इन पे ही बेस्ड होते हैं, ये जो हमारे 3 और बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं। चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।